एपिसोड के स्टार्टिंग में फैंग लेफ्टिनेंट ल्यू से बोलता है कि यूजे ने ब्लैक मार्केट से हथियार खरीदा है और उसके फर्म में अकाउंट्स भी क्लियर नहीं है। तो अगर मैं उसे पकड़ूंगा बिना एविडेंस के तो वो मुझे डिनाई कर सकता है। लेफ्टिनेंट ल्यू बोलता है कि यूजे वेट नहीं करेगा, वो आपको कभी भी मार सकता है। तो आपको जल्दी ही एक्शन लेना चाहिए। आपको टिंगियों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या सोचेगी। पर फैंग बोलता है कि टिंगियो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट ल्यू बोलता है कि आपको टिंगियो ने इतनी बार बिट्रे किया है। आज उसने कहा है कि वो आपको बिलीव करती है, पर हो सकता है कल वो फिर से आपके अगेंस्ट चली जाए। तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? फैंग बोलता है कि मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ और मैं अपने फीलिंग्स पे भी ट्रस्ट करता हूँ। फैंग का दिया हुआ सील देख रही थी, पर सडनली यूजे आ जाता है और फिर टिंगिया सील छुपा देती है। टिंगिया यूजे से बोलती है कि यूजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूजे बोलता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ क्योंकि तुम रिसेंटली मुझे अवॉइड कर रहे हो। टिंगिया बोलती है मुझे सिर्फ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। फिर यूजे टिंगिया के बालों के ऊपर हाथ देकर बोलता है कि मुझे तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ पता चला है। टिंगिया पूछती है कि तुम्हें क्या पता चला है? यूजे बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं जब श्योर हो जाऊँगा मैं तब तुम्हें बता दूँगा, पर अब तुम्हें मुझसे सिर्फ शादी करना होगा। टिंगिया बोलती है कि यूजे तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं टिंगिया बोलती है कि यूजे तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? यूजे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। यूजे जा रहा था पर सडनली उसे यानार बुलाती है। उसे देखकर यूजे बोलता है कि तुम तो वेस्ट रूम में रह रही थी, पर तुम बाहर क्या कर रही हो? यानार बोलती है कि तुम तो बहुत हार्टलेस हो, क्या तुम तुम्हारे प्रॉमिस के बारे में भूल गए? यूजे बोलता है कि मैंने डोंग टिंगियाओ से प्रॉमिस किया था, पर तुम डोंग टिंगियाओ नहीं हो। फिर यानार हंसती हुई बोलती है कि डोंग टिंगियाओ, अगर मैं उसे बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे के साथ? फिर यूजे यानार का गर्दन पकड़ के बोलता है कि तुम चुप करो। यूजे बोलता है कि अगर तुम नहीं होती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता और टिंगियाओ कभी मेरी अंकल की मेड नहीं होती। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थ्रेटन करने की? यानार बोलती है कि पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया क्योंकि मैं डोंग टिंगियाओ थी, और तुम अच्छे से जानते थे कि मेरे साथ रहने की वजह से तुम्हें डोंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती। तो तुम अब सच एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो? फिर यूजे बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर डोंग टिंगियाओ को इस बारे में कुछ भी पता चला ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर तो मैं जल्दी ही सबको बता दूंगा। फिर यूजे यानार को धक्का देके बोलता है कि तुम स्मार्ट हो तो मेरे साथ गेम्स मत। फिर यूजे यानार को धक्का देके बोलता है कि तुम स्मार्ट हो तो मेरे साथ गेम्स मत खेलो और कल दोपहर को तुम्हें जो मेडिसिन मिलेगा वो तुम खा लेना। फिर यानार सोचती है कि तुम इतना क्रूएल कैसे हो सकते हो, तुम अपने ही बच्चे को मारना चाहते हो? तो पास्ट में सब कुछ फेक था। नेक्स्ट डे टिंगिया मिस चेन के साथ यानार के रूम में जा रही थी। टिंगिया बोलती है कि एक हेल्दी पर्सन सडनली कैसे पागल हो सकती है। मिस चेन बोलती है कि मुझे पता नहीं है, पर मेड्स ने कहा है कि वो ऐसी बन गई है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मिस फैंग ने सोचा कि तुम यानार की सिस्टर हो तो तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। टिंगिया अंदर आके यानार को बुलाती है, पर सडनली यानार टिंगिया को गला दबा के मारने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम यंग मास्टर से शादी नहीं कर सकती हो, मैं यहाँ की यंग मिस्ट्रेस हूँ। उसके बाद मिस चेन टिंगिया को बचाती है। यानार पागल हो गई थी। टिंगिया मिस चेन से पूछती है कि क्या डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है? मिस चेन बोलती है कि हाँ उन्होंने दिया है। उसके बाद टिंगिया मिस चेन से बोलती है कि यानार का पूरी तरह से ख्याल रखना। यूजे को उसका आदमी बोलता है कि यानार पागल हो गई है तो इसलिए मैं उससे मेडिसिन नहीं दे पाया, और ये बात अब पूरी फैमिली को पता चल गई है। उसके बाद यूजे उस आदमी से पूछता है कि क्या किसी को बेबी के बारे में पता है?
वो आदमी बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मिस चेन ने खुद देखा है कि याना ने उस मेडिसिन को लिया है और ये बात मिस चेन के अलावा कोई नहीं जानता। यूजे उस आदमी से फिर से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि याना सच में पागल हो गई है? वो आदमी बोलता है कि हाँ, वो सच में पागल हो गई है। मिस चेन ने उसके उंगली में नीडल से प्रिक किया था, पर फिर भी उसे कुछ भी पेन फील नहीं हो रहा था। यूजे बोलता है कि अब जब वो पागल हो गई है उसके बारे में अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उसके ऊपर नज़र रखना ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अगर कोई भी पर्सन सडनली मर गया तो मेरे अंकल श्योर वो नोटिस करेंगे। दूसरी तरफ फैंग गार्डन में बैठा हुआ था। टिंया उसके पास आके बोलती है कि क्या तुम डॉक्टर चेन को बुला सकते हो? फैंग उससे बोलता है कि क्या तुम्हें डोंग यानार के लिए चाहिए? टिंया हाँ बोलती है। फैंग बोलता है कि डॉक्टर चेन एक सर्जियन है तो वो यानार को ठीक नहीं कर पाएंगे। टिंया बोलती है कि क्या तुम कोई और डॉक्टर को जानते हो? डॉक्टर चेन एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो क्या कोई और डॉक्टर है जो यानार को बचा सकता है? डॉक्टर चेन एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, तो क्या कोई और डॉक्टर है जो उसे बचा सकता है? और उन्होंने फॉरेन में भी स्टडी किया था, तो क्या वो फॉरेन डॉक्टर्स को भी जानते हैं? फैंग बोलता है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया पर फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो। टिंया बोलती है कि कुछ भी हो, वो मेरी सिस्टर है। फैंग उसे बोलता है कि क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? एनिमी को कोई दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टिंया बोलती है कि वो मेरी एनिमी नहीं है, वो मेरी फैमिली है। जब मैं बच्ची थी तब मैं बहुत ही लोनली थी और तब वो ही मेरे साथ रहती थी। तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो कि नहीं? फैंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम मुझे क्या दोगे? टिंया बोलती है कि क्या तुम फ्री में किसी को हेल्प नहीं कर सकते हो? तुम्हें क्या हर टाइम रिवॉर्ड चाहिए? फिर फैंग बोलता है कि अगर तुम मुझे किस करने दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद फैंग टिंया को किस करने की कोशिश करता है, पर टिंया अपना फेस घुमा लेती है। टिंया बोलती है कि तुम एक सोल्जर हो पर हर टाइम तुम सेम ही ट्रिक आजमाते हो। फैंग बोलता है कि अगर मैं दूसरे ट्रिक्स आजमाता तो तुम कब का मुझसे भाग नहीं पाती। टिंया बोलती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुमसे कुछ और प्रॉमिस कर सकती हूँ। फैंग बोलता है कि मैं डॉक्टर चेन को बुला रहा हूँ। टिंया फैंग को थैंक यू बोलता है। फैंग टिंया से बोलता है कि अगर एक दिन यूजे और मेरे बीच लड़ाई लग गई तो तुम किसे चूज़ करोगी? टिंया बोलती है कि क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। फैंग बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुमने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोला कि तुम यूजे को चूज़ करोगी। फिर टिंया वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।